नमस्कार सभी बच्चों को। देखिए, आज हम अपना हिंदी की बुक का पहला चैप्टर ऊँट चला पढ़ेंगे। और ये चैप्टर हम अपनी दूसरी कक्षा में आने पर पहली बार पढ़ रहे हैं। आज से हम अपनी कक्षाएं शुरू कर रहे हैं। तो बच्चों, मैंने आपके पास कल एक वीडियो भेजी थी इसी चैप्टर पर, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने वो देखी होगी। और आज हम इसे दोबारा से पढ़ लेते हैं। आज बेटा शुरू करते हैं। चलिए, आप अपनी बुक में इसे देखेंगे। ऊँट चला, ये हमारी छोटी सी कविता है। ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। तो ये छोटी सी कविता थी बच्चों। एक बार दोबारा से आप मेरे साथ साथ पढ़ेंगे इसे। ऊँट चला भाई ऊँट चला, हिलता डुलता ऊँट चला। इतना ऊंचा ऊँट चला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। ऊंची गर्दन ऊंची पीठ, पीठ उठाए ऊँट चला। बालू है तो होने दो, बोझ ऊँट को ढोने दो। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊँट चला। जब थक कर बैठेगा ऊँट, किस करवट बैठेगा ऊँट। बता सकेगा कौन भला, ऊँट चला भाई ऊँट चला। बच्चों बताइए, आप ये मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। हाँ, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही बताया। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ये इसके पैरों की संरचना इस तरह से होती है कि वो बालू, जो रेगिस्तान में जो बालू रेत होती है उसमें वो फंसते नहीं हैं, इसलिए ये तेज़ी से चल पाता है वहाँ पर। तो बालू का मतलब है एक तरह की रेत जो रेगिस्तान में पाई जाती है, और ये अपनी पीठ पर काफ़ी बोझ उठाकर चलता है। नहीं फंसेगा बालू में, बालू में भी ऊँट चला। तो क्यों नहीं फंसेगा बालू में? क्योंकि इसके पैरों की संरचना नीचे से इस तरह से होती है, देखिए इस तरह से, कि वो पैरों में बालू में नहीं फंस पाते। और हम क्या देखते हैं यहाँ पर, ऊँट जो है वो बोझ भी ढोता है। ऊँट की देखिए कितनी ऊंची गर्दन होती है, ऊंची गर्दन ऊंची पीठ। देखिए गर्दन तो ऊंची है ही, साथ ही साथ ये पीठ, जिसे हम कुबड़, यहाँ पर कुबड़ होता है, ये भी कितना ऊंचा है। और हिलता डुलता ऊँट चला, देखो हिलता तो है ही बच्चों। अब इसके कुबड़ में बच्चों एक क्या खास बात होती है कि ये अपने रेगिस्तान में पानी की कमी होती है, इसलिए इसकी ऊँट की शारीरिक संरचना कुछ इस तरह की होती है कि ये काफ़ी दिन बिना पानी के रह सकता है। यह एक ही बार में अपने शरीर में काफ़ी सारा पानी इकट्ठा कर लेता है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। झटपट कविता पढ़कर मजा लो। तो कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। कुछ ऊँट ऊंचा, देखो कुछ तो ऊँट है ही ऊंचा। दूसरा, कुछ उसकी पूँछ ऊंची है। पूँछ ऊंची का मतलब पूँछ उसकी छोटी है। अगर पूँछ लंबी होती तो वो नीचे ज़मीन तक आ जाती ना। तो पूँछ अगर ज़मीन तक नहीं आ रही, यहीं पर रह गई, तो मतलब उसकी पूँछ ऊंची है, मतलब छोटी है।
कुछ ऊंचे ऊंट की पीठ ऊंची, उसकी देखो पीठ भी ऊंची है। अब जल्दी जल्दी बोलकर देखो, जीभ लड़खड़ा गई ना। कैसी लगी कविता? अब इस कविता को अपने मन से नाम दो, ऊपर दी गई जगह में लिख भी दो। यहाँ पर आपको देखो, ये एक छोटी सी कविता थी। ये कविता किस तरह की है, अगर आप इसे जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो आपकी जीभ जरूर लड़खड़ाएगी। कुछ ऊँट ऊंचा, कुछ पूँछ ऊंची, कुछ ऊंचे ऊँट की पीठ ऊंची। देखो मेरी भी जीभ लड़खड़ा गई। तो इसलिए आप अपने मन से इस छोटी सी कविता का कोई नाम सोचकर यहाँ पर इस कविता का नाम लिखेंगे। रेगिस्तान। ऊँट रेगिस्तान में ज़्यादा मिलते हैं। नीचे 2 चित्र बने हैं, सही जगह पर ऊँट का चित्र बनाओ। देखो अच्छा, अब बताओ बच्चों, इनमें से रेगिस्तान कौन सा है, ये वाला या ये वाला? बताइए। बिल्कुल सही बताया आपने, रेगिस्तान है ये तो एक पक्की सड़क है। रेगिस्तान ये रहा। यहाँ देखिए रेत, बालू रेत कितनी सारी है, इसमें ऊँट चलता है। बालू या रेत कहाँ पर मिलती है? कहाँ पर मिलती है? आपने ऊपर देखा भी, रेगिस्तान में मिलती है। अब बताओ, यहाँ पर आपको बताना है, तुम्हारी कक्षा की दीवार हाथी कितनी ऊंची है? ऊँट जितनी। पहले इसे देखेंगे आप, ऊँट कितना ऊंचा है? तुम्हारी कक्षा की दीवार जितना। बताओ, कक्षा की दीवार है जो, वो ऊँट की जितनी ऊंची है? हाथी जितनी, बिजली के खंभे जितनी, या किसी और से आप तुलना करके बता सकते हो तो उसका नाम बताइए। ऊँट कितना ऊंचा है? देखो कक्षा के जितना तो हम नहीं कह सकते, कक्षा की दीवारें काफ़ी ऊंची हैं। हाथी जितना भी नहीं। बिजली के खंभे जितना, बिजली का खंभा तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया। हम कह सकते हैं हाथी के जितना, बच्चों कह सकते हैं। ऊँट कितना ऊंचा हो सकता है? हाथी के जितना। और यहाँ आप अपने इच्छा से कोई और चीज़ बता सकते हैं कि ऊँट कितना ऊंचा होता है। हाथी कितना मोटा होता है? अब यहाँ पर आपको सोचकर बताना है, हाथी कितना मोटा होता है। तुम्हारी माँ के संदूक जितना नहीं, ये तो काफ़ी पतला हो जाएगा। ऊँट जितना नहीं। पहाड़ जितना, पहाड़ तो काफ़ी बड़ा हो गया। आप किसी और चीज़ के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर सोचकर लिख सकते हैं। अच्छा, अब बताएंगे, चींटी कितनी छोटी होती है? चींटी कितनी छोटी हो सकती है? चीनी के दाने जितनी, चावल के दाने जितनी, इलायची के दाने जितनी, या किसी और चीज़ के जितनी? तो इलायची का दाना तो देखो बड़ा हो जाएगा, चावल का दाना भी बड़ा हो जाएगा, हम कह सकते हैं चीनी के दाने जितनी। तो कुछ ऊंचा कुछ नीचा। ऊंट से ऊंची चीज़ों के नाम पर गोला लगाओ। तो देखो यहाँ पर आपको बताना है कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऊंट से ऊंची हैं। बछिया, जो गाय का बच्चा होता है, बछिया या बछड़ा, तो उसके जितनी नहीं। तुम्हारी कक्षा की छत। हाथी, हाँ हम इन दोनों को ठीक मान सकते हैं। बिजली का खंभा नहीं। आम का पेड़ हम कह सकते हैं बच्चों, आम का पेड़ इतना ऊंचा हो सकता है, पर थोड़ा अगर छोटा पेड़ है तब तो हो सकता है, लेकिन सभी पेड़ आम के ऊँट के बराबर हों ये ज़रूरी नहीं। ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है? अब आपको सोचकर बताना है कि ऊँट के नीचे से क्या क्या निकल सकता है, कौन कौन से जानवर हैं बताएंगे। कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, चूहा, ये सब आप सोचेंगे। किन किन चीज़ों की मदद से ऊँट पर चढ़ोगे?
आप किस किस चीज़ की मदद से चढ़ सकते हैं? सीढ़ी लगाकर, या फिर किसी जो ऊँट पर, देखिए इस तरह अभी आप चित्र में देखेंगे। ऊँट पर देखिए इस तरह से जो ये बने होते हैं कपड़े के, इन पर पैर रखने का होता है, इस तरह इनसे चढ़ सकते हैं हम। ठीक है, तो और आगे देखते हैं। बताओ ये सब क्या उठाकर चलेंगे? हाथी, हाथी क्या लेकर जा सकता है? देखो हाथी हम इंसानों को भी ले जा सकता है। ठीक है, और लकड़ी के गट्ठर लेकर जाता है हाथी, और काफ़ी सारा सामान ले जा सकता है हाथी। हाथी किसी गाड़ी को खींचने के काम आ सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हाथी क्या क्या ले जा सकता है, उठाकर चल सकता है। टीचर जी, टीचर जी क्या क्या ले जा सकते हैं? आप बताइए। टीचर जी भी तो एक इंसान है, तो वो छोटे मोटे सामान जैसे जो आप ले जा सकते हो वही ले जा सकते हैं। ठीक है, तो उनके आप यहाँ नाम लिखेंगे। पिताजी, पिताजी का बताएंगे। शेर, शेर का आप बता सकते हो, शेर क्या क्या ले जाता है? शेर का, शेर देखो जानवरों को उठा कर ले जाता है जब शिकार पर जाता है। ठीक है, हिरन, कुत्ता, बिल्ली या फिर और कोई जानवर उन्हें लेकर जा सकता है। ठीक है, इंसानों को भी का भी शिकार कर लेता है शेर। इसी तरह से दादाजी, इन सब के बारे में आप यहाँ 3 चीज़ों के बारे में लिखेंगे कि ये लोग क्या क्या चीज़ें उठा सकते हैं। नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, इन्हें बोलकर देखो। अब मिलते जुलते शब्दों को सही खानों में लिखो। अब यहाँ पर देखो कुछ शब्द लिखे हैं, जैसे झूठ, सूट, भला, धस, हंस। इन्हें उठाकर हमें यहाँ पर फिट करना है इन बॉक्स में। तो झूठ, सूट, ये दोनों शब्द हमें एक जैसे लग रहे थे, इसे हम कहाँ लिखेंगे? ऊँट, तो हमने यहाँ लिखा झूठ। तो सूट भी यहीं पर लिख देंगे, सूट। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद भला, धस, भला कहाँ लिखेंगे? चला के नीचे लिखेंगे हम भला, चला के नीचे लिखेंगे हम भला। इसी तरह धस, हंस, इन्हें हम लिखेंगे यहाँ पर धस, हंस। इस तरह से। तब और कब कहाँ लिखेंगे आप बताइए? लास्ट वाले में यहाँ लिखेंगे कब, तब। और गला, कब कहाँ लिखेंगे? गला, गला लिखेंगे हम इस वाली रो में, चला वाली में। और आलू, चालू कहाँ पर? बालू, बालू के नीचे आलू, फिर चालू। इस तरह से हम इसे पूरा करेंगे। ऐसे ही और शब्द सोचकर लिखो। अक्षर की बात, कविता में बा से शुरू होने वाले शब्द कौन से हैं? उनके नीचे रेखा खींचो। तुम्हारा नाम किस अक्षर से शुरू होता है? उस अक्षर से 4 शब्द और लिखो। जैसे देखिए मेरा नाम शुरू होता है, मेरा नाम है विशाल। अगर मैं देखूं पहला अक्षर वा, तो वा से और कौन कौन से शब्द लिख सकते हो आप? वर्षा लिख सकते हो, वर्षा होती है। ठीक है, और क्या लिख सकते हो? वन, वन मतलब जंगल। और क्या लिख सकते हो? बताओ सोचकर। वन, किसी और दोस्त का नाम लिख सकते हो। ठीक है, और काफ़ी सारी चीज़ें आप लिख सकते हो बा से। इसी तरह से कविता में जो बा से शुरू होने वाले शब्द हैं, उनके नीचे आपको उन्हें रेखांकित करना है। कैसे? देखिए आप अपनी किताब खोलेंगे, जब आप अपनी किताब खोलेंगे इसमें देखेंगे कि बा से कौन से अक्षर शुरू हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर तो कोई नहीं है, यहाँ पर आया बालू, बालू है तो होने दो बोझ, दूसरा है बोझ। इनके नीचे हमें इस तरह से रेखा खींचनी है। उसके बाद दोबारा से बालू। ठीक है, बैठेगा, बैठेगा, बता, इनके नीचे आप रेखा डालेंगे।
तो ये कार्य आपको बच्चों अपनी कॉपी में करना है। जो जो मैंने बताया, वीडियो को अच्छे से देखें। अगर समझ नहीं आता है तो वीडियो को दोबारा से देखेंगे। नमस्कार बच्चों।